जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। 20 अगस्त से बिहार में भूमि सर्वेक्षण शुरू होने जा रहा है और अगर आप सरकारी जमीन कब्जा करके रखे हैं और आप उस पर इमारत खड़ा कर दिए हैं तो आप अब अपनी मर्जी से छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके जमीन पर अब बुलडोजर चलने वाला है। आप यूपी में बुलडोजर चलते हुए सुने होंगे, एमपी में बुलडोजर चलते हुए सुने होंगे, लेकिन अब नीतीश कुमार बिहार में भी बुलडोजर चलाने वाले हैं। ये भूमि सर्वेक्षण से कैसे अवैध जमीनों को सरकार छीनेगी और आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करेगा, इन तमाम सवालों के जवाब हम जिला सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी राम कुमार उरांव जी से जानेंगे। सर, आपको आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया जी। सर, 20 तारीख से 20 अगस्त से जो है भूमि सर्वेक्षण शुरू होने जा रहा है। ये भूमि सर्वेक्षण से आम लोगों की जिंदगी पर कितना असर डालेगा? सरकार को का जो है वो हजारों और लाखों एकड़ जमीन जो है पर सरकारी जमीन पर दूसरे का कब्जा है, लेकिन आपको अस्पताल बनाने के लिए जमीन नहीं मिलता है, आपको स्कूल बनाने के लिए जमीन नहीं मिलता है, आपको सब्जी मंडी बनाने के लिए जमीन नहीं मिलता है, आप अगर एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं तो जमीन नहीं मिलता, आपको खरीदना पड़ता है। तो आप अपनी जमीन को, सरकारी जमीन को सरकार कैसे कब्जा करेगी और ये भूमि सर्वेक्षण किस लिए लाया गया है, ये आप बताइए। जी धन्यवाद। सरकारी जमीन को खोजने के लिए सरकार ने ये योजना चलाई है, जिसके आधार पर हम सभी को इतनी इतनी संख्या में बहाल किया गया है कि सरकारी संपत्ति को पहले इकट्ठा करना है कि सरकारी जमीन हमारी कहाँ कहाँ है। सबसे पहले सर्वे के पूर्व जैसे हम लोग शुरुआत करेंगे, 20 अगस्त से शुरुआत होगी, उसमें सबसे पहले खतियान को हम लोग खतियान का तेरीज लिखना शुरू करेंगे। उसमें सबसे पहले सरकारी ज़मीन की छटनी करेंगे कि कौन ज़मीन सरकारी खाते की है और कितना ज़मीन है, उस सबको हम पहले एक साइड से किनारे कर लेंगे, चाहे उसमें किसी भी दबंग व्यक्ति का दखल कब्जा क्यों ना हो। अगर उसके पास कोई प्रमाणित कागजात नहीं है, सरकार के द्वारा निर्गत कोई कागजात नहीं है, तो उसको अवैध करार दिया जाएगा और उस ज़मीन को किसी भी हालत में सरकार के खाते में हमको रखना है। जिससे अब सरकार जो बात कर रही है कि हम 20 अगस्त से सर्वेक्षण करेंगे, कहा जा रहा है कि बगीचा गिनेंगे, हम कुआं गिनेंगे, हम हर आदमी के जो है संपत्तियों के बारे में पूरी जानकारी जुटाएंगे और जमीन मालिकों को वहां खड़ा कराएंगे। तो जो सरकारी जमीन हर गांव में, हर शहर में एक खास प्लॉट है, एक खास खाता है, जिस खाता में आम घर मंजूरवा जमीन है, लेकिन अब वो उस पे निर्माण, बड़े बड़े निर्माण हो चुके हैं। अब उसको क्या करेंगे? ये तो बड़ा चुनौतीपूर्ण है। अवैध से जो कब्जा किए हुए हैं, इमारत भले क्यों ना बना लिया, वैसी जमीन उनके नाम से नहीं होगी किसी कीमत पर। वैसी जमीन उनके नाम से किसी भी हालत में नहीं होगी जब तक अगर कोई प्रमाणित कागजात नहीं दिखाते हैं, सरकार द्वारा निर्गत कोई कागजात नहीं शो करते हैं, इट मीन्स अवैध रूप से दखलकार हैं। वैसी स्थिति में उस जमीन को हम सरकार खाते में ही रखेंगे और सरकार के नियमानुसार वो अवैध रूप से कब्जादारी को उसको किसी भी हालत। आपके सरकारी जमीन पर भी रसीद कट रहा है निजी आदमी का, और सरकारी जमीन का भी जो है बरसों से, कोई 30 साल से रसीद कटवा रहा है, कोई 40 साल से रसीद कटा रहा है, तो उसका तो वो तो कोर्ट में भी आपके खिलाफ जाएगा। आप क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, हम उसे रजिस्टर टू से चेक करेंगे ना, रजिस्टर टू से चेक करके देखेंगे कि उस जमीन कैसे प्राप्त हुआ है। रसीद भले कटा लिया हो, किस आधार पर कटाया हो, अगर कोई कागजात नहीं शो करता है, इसमें उसका अवैध रूप से जमाबंदी लगा हुआ है, जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया चलेगी। बिल्कुल। जमाबंदी जब रद्द कर देंगे तब आप क्या करेंगे? जमाबंदी रद्द करके जमीन सरकार खाते में लाएंगे और सरकार ये अपना योजना चलाएगा, मकान बनाए तो टूटेगा वो मकान, वो मकान टूटना है उसी स्थिति। तो क्या सरकार इसीलिए आम आदमी को राहत कम देना है, लेकिन सरकारी जमीन को कब्जा करने के लिए ही सर्वेक्षण लाया गया है? आम आदमी को भी सरकारी राहत कम नहीं दिया जाएगा। आम आदमी को भी, जो बिल्कुल कमजोर वर्ग के हैं, चाहे कोई भी कास्ट के हों, इसमें कास्ट विशेष पर नहीं होगा, सभी के लिए समान रूप से ये काम होगी। कमजोर तबकों को भी कागजात के आधार पर उनको अधिकार दिया जाएगा और जो मजबूत है तो वह कागजात है तो ठीक है, अगर अनऑथराइज है, मैंने बिना बगैर कागजात के हैं, तब ऐसी स्थिति में उनको अधिकार नहीं दिया जाएगा और उनको हर हालत में अपनी जमीन खाली करनी पड़ेगी। औरंगाबाद में, गया में, मुजफ्फरपुर में, खास करके पटना में
पटना में जो बिहार की राजधानी है वहां पर भी कई ऐसे खाता हैं जो आम गैरमजरूआ है या माली गैरमजरूआ है, लेकिन मालिक ने भी रिटर्न नहीं दिया। लेकिन अब उस पे करोड़ों की इमारत बन चुके हैं, लाखों की इमारत बन चुके हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन चुके हैं, मार्केट बन चुके हैं। तो वैसे लोगों को आप क्या करेंगे, नोटिस करेंगे, पहले बुलाएंगे? बिल्कुल नोटिस करके बुलाया जाएगा कि आपका जो सरकारी जमीन पर जो मकान बना हुआ आधार क्या है, उनसे आधार मांग की जाएगी। अगर कोई साक्ष्य नहीं दे पाता है तो इसमें अवैध रूप से है, और वो सरकार के खाते में जाएगी वो जमीन, और वो जमीन को उसको जो जिसका मकान बना है उसका अवैध कब्जा दिया जाएगा। कितने फेज में किया जाएगा भूमि सर्वेक्षण? कितने कितने फेज में, कितने बार में ये भूमि सर्वेक्षण को पूरा किया जाएगा? ये हम लोग को सरकार की ओर से आदेश आई है कि 1 साल में इसको पूरा करनी है। 1 साल में पूरा करना, मतलब चुनाव से पहले? हाँ, 1 साल में पूरा करनी है। हम लोग को ये अल्टीमेटम टारगेट दिया गया है कितना दिन में पूरा करना है, और जैसे हम लोग पूरा कर लेते हैं तो फिर अगला स्टेप चलेगा। अगर मैंने नहीं कर पाते हैं तो स्टैंडर्ड बढ़े। सर आपसे एक चीज हम पूछना चाहेंगे, जो आदमी करोड़ों का जमीन पर कब्जा किया है, मान लीजिए अवैध ही जमीन पर कब्जा किया है या दूसरे की जमीन पर कब्जा किया है, अब उससे आप छीनेंगे तो इससे तो लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या खड़ी होगी, हिंसा भी भड़क सकता है, मारपीट भी हो सकता है, उससे आप कैसे निपटेंगे? ये प्रशासनिक तौर पर इसको निपटा जाएगा, क्योंकि जो सरकार की जमीन है उसको तो हम किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत में नहीं अरे किसी कीमत में बोल रहे हैं कि सरकारी जमीन को नहीं छोड़ेंगे, तो ये तो मतलब अब किसी से करोड़ों की जमीन छीनेंगे तो वो तो रिएक्शन में कोर्ट भी जाएगा आपके खिलाफ। वो जहाँ भी उसको जाना है जा सकते हैं, उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं जाने वाले को। कब्जा जब करने लगे तो हमसे नहीं पूछे कि आप कैसे कब्जा कर रहे हैं। हमको ये देखना है कि आपके पास इस जमीन का क्या सबूत है। सबूत साबित नहीं कर पाए, इट मीन्स वो सरकार की जमीन है और सरकार की जमीन रहेगी, सरकार के नाम से खाता खुलेगा। आप अवैध रूप से कब्जा किए हैं, सरकार की जैसी जरूरत पड़ेगी उस तरह का आप पर कार्रवाई होगी। तो ये तमाम जानकारी दे रहे थे सर, जो बोल रहे थे कि सरकारी ज़मीन को हम चिन्हित करेंगे और फिर उसके खतियान में, नए जो खतियान बनेगा उसमें हम सरकारी ज़मीन को दर्शाएंगे, और कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी ज़मीन को दखल कब्जा करके रखा होगा तो अब उसका आखिरी दिन है, उसके हाथ से वो ज़मीन जाने वाली है, भले ही रसीद कटवा रहे हों। लेकिन जब नया सर्वे के बाद जब खतियान बनेगा और नक्शा बनेगा तो वो सरकार के खाते में आएगी, और उस पर बाद में प्रशासनिक अधिकारी उस पर दखल कब्जा कराएंगे सरकार का। तो ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे थे और ऐसी ही जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।